जब लड़की की आंख खुली तो वह एक आदमी बन चुकी थी। वह सीधे बाथरूम में गई, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और घबरा गई। ऐना भागकर शीशे के सामने पहुंची। अपना नया रूप देखकर उसे इतना बड़ा झटका लगा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने के बाद ऐना खिड़की से बाहर निकली। वह चुपके से अपने पिता के कमरे में गई, उनके कपड़े चुराए और अपनी दोस्त को मदद के लिए फोन किया। लेकिन जब उसकी दोस्त ने सामने खड़े इस अजनबी आदमी को देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह ऐना है। उसने डरकर उस पर सेल्फ डिफेंस स्प्रे तक छिड़क दिया। तभी ऐना ने उनके बीच का एक सीक्रेट बताया और तब जाकर उसकी दोस्त को सच पर विश्वास हुआ। वह उसे अपने घर ले गई। ऐना इस नए शरीर को साफ करने लगी, खासकर उसके शरीर के घने बालों को। वह इस बदलाव को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसकी दोस्त इस रहस्यमयी बदलाव को लेकर बहुत उत्सुक थी। ऐना ने उसे अपना शरीर दिखाया। यह देखकर उसकी दोस्त दंग रह गई और उसने बाकी दोस्तों को भी बुला लिया। सब लोग हैरान थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐना के साथ ऐसा किसने किया। वैसे भी ऐना हमेशा से काफी गुस्सैल स्वभाव की थी। गुस्से में उसने एक तकिया फेंक दिया और देखते ही देखते वहाँ पिल्लो फाइट शुरू हो गई। उसकी दोस्त लगातार उस पर तकियों से हमला करने लगी। ऐना ने भी पूरी ताकत से जवाब दिया। उसने एक लड़की को मुक्का मारकर बेहोश कर दिया और दूसरी को उठाकर दीवार से दे मारा। अब उसकी ताकत इंसानों जैसी नहीं रह गई थी। आखिरी लड़की को देखकर वह मुस्कुराई, लेकिन वह डर के मारे कांप रही थी। जमीन पर पड़ी अपनी दोस्तों को देखकर ऐना को एहसास हुआ कि उसकी ताकत अब जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी है। कुछ देर बाद वह पुरुषों के वॉशरूम में पहुंची। वहां एक बूढ़ा आदमी उसे लगातार घूर रहा था, जिससे वह बेहद असहज महसूस कर रही थी। वह बड़ी अजीब तरह से यूरिनल के सामने खड़ी हो गई और पूछने लगी, इसमें बर्फ क्यों डाली हुई है? बूढ़े आदमी ने अजीब नजरों से उसे देखा और बोला, ताकि बदबू कम हो। तभी एक दूसरा आदमी अंदर आया। उसे देखकर ऐना को समझ आया कि यूरिनल इस्तेमाल कैसे किया जाता है, लेकिन यह सब उसके लिए बहुत अजीब था। वह कोशिश करती रही और गड़बड़ कर बैठी। तभी बूढ़े आदमी ने उसे सलाह दी, किसी एक निशाने पर ध्यान लगाओ, जैसे सिगरेट का टुकड़ा या डियोडोराइजर। उसकी मदद से आखिरकार ऐना ने खुद को संभाल लिया और उसे धन्यवाद कहा। तभी उसने देखा कि एक आदमी उसकी सबसे अच्छी दोस्त को परेशान कर रहा है। गुस्से में वह तुरंत उसके पास पहुंची और जोरदार थप्पड़ मार दिया। उस आदमी ने उसे बाहर लड़ाई के लिए ललकारा, लेकिन ऐना को लड़ना तक नहीं आता था। भीड़ हैरान होकर यह सब देख रही थी। आदमी ने मुक्का चलाया, लेकिन ऐना ने उसका हाथ ही काट लिया। फिर उसने उसकी टांग पर जोरदार लात मारी और अपनी जीत पर खुश होने लगी। लेकिन तभी उस आदमी ने उसे ऐसी जगह मारा कि दर्द से उसकी हालत खराब हो गई। ऐना ने कभी सोचा भी नहीं था कि वहां चोट लगने पर इतना दर्द होता है। अपनी दोस्त की हिम्मत बढ़ाने पर उसने आदमी के बाल पकड़ लिए, जोर से खींचे और बालों का गुच्छा उसके चेहरे पर फेंक दिया।